केस थर्ड देखो, व्हेन वन रूट ऑफ ए डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज जीरो, आपके पास वन रूट कैसा रहेगा, जीरो। केस सेकंड एंड केस थर्ड में ये सिमिलैरिटी है कि वहाँ एक लैम्डा आई मे बी लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री, आपके पास वैल्यू क्या देगा, ज़ीरो। लेकिन दोनों में डिफरेंट थिंग ये है कि आप जो यहाँ के निकालते हैं, के इज़ योर यू एल वी एम एंड डब्ल्यू एन, विच मे बी ज़ीरो और विच मे नॉट बी नॉन ज़ीरो। मतलब एक वैल्यू आपके पास ज़ीरो रहेगी एंड वन इज़ नॉन ज़ीरो। If this is non-zero, then it's represent a elliptic paraboloid or a hyperbolic paraboloid. If k is not equal to zero, अगर k आपके पास non-zero है, then it's represent elliptic paraboloid or hyperbolic paraboloid. But if k is equals to zero, then it's represent elliptic cylinder, hyperbolic cylinder or a planes of curve. ठीक है, इसके लिए तीन केसेस आपके पास रहते हैं। इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन इट्स रिप्रेजेंट इलिप्टिक हाइपरबोलिक, इलिप्टिक पैराबोलॉइड एंड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। बट इफ़ के इक्वल्स टू ज़ीरो, देन इट्स रिप्रेजेंट अ सिलेंडर, मे बी इलिप्टिक और मे बी हाइपरबोलिक। एंड द थर्ड केस इज प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स। ये तीन केसेस आपके पास रहते हैं। अब के निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट केस क्या रहना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप फर्स्ट केस ये देखिए कि लिमिट आपके पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के रूट्स कैसे हैं, लैम्डा आइज आपके पास कैसे हैं। इफ़ दे आर नॉन ज़ीरो, देन इट्स टोटली यू हैव टू गो ऑन अ केस फर्स्ट। If it's zero, then you may go on case second or a case third. Case second, it says that here you have lambda which is equals to zero. For this you have to find k. If k not equal to zero, then follow case second, and if k equals to zero, then you have to follow the case third. And the case third says that firstly you have to do the given equation, compare with the general equation and find the value of a, b, c, f, g, h, u, v, w and d. Now making the equation discriminating cubic, and the discriminating cubic is a minus lambda h g b minus lambda f and c minus lambda, which इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कीजिए। यहाँ एक लैम्डा आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब पहला केस आपके लिए क्या आता है, केस सेकंड और केस थर्ड में ये सिमिलैरिटी है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी एलिमेंट की। एलिमेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, सिमिलर इसी केस से, ए एच जी बी एफ एंड सी, एल एम एन इक्वेट टू ज़ीरो। इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। आप किसी भी दो इक्वेशन से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, मतलब कोफिशिएंट सिमिलर बना के इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जो आपको कंफर्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू निकालिए, आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया, उसके डायरेक्शन कोसाइंस। अब डिपेंड करता है कि के आपके पास क्या आएगा। इफ़ के इक्वल्स टू ज़ीरो, आपने के की वैल्यू ली, यू एल वी एम एंड डब्ल्यू एन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इफ़ के विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर के की वैल्यू आपके पास ज़ीरो होती है, then you find out the centers by these equations, and these equation are differentiating f with respect to x and differentiating f with respect to y, differentiating f with respect to z, differentiating x, y and z which is equal to 0। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, z विच इज़ योर सेंटर, जो आपके पास क्या होंगे, सेंटर होंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डी डैश। क्या कहता है, इन दिस केस डी डैश विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन द इक्वेशन लैम्डा वन एक्स स्क्वायर लैम्डा टू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ पेयर ऑफ प्लेन्स विच आर रियल इमेजनरी अकॉर्डिंग टू एस, कि लैम्डा वन लैम्डा टू आपके पास या तो सेम साइन के होंगे या फिर कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। अगर दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम साइन की होती हैं
तो इमेजनरी देगा, और अगर अपोजिट साइन की होती है तो वैल्यूज़ उसकी क्या हो जाएंगी, रियल हो जाती है। ठीक है। और इफ़ अगर डी डैश आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है तो उस केस में इक्वेशन मेरे पास ये फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस हैं। वो क्या कहता है, आपको क्या यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी डैश मेरे पास यहाँ क्या आया, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए लैम्डा वन लैम्डा टू प्लस डी डैश विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हम वैल्यू डालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ मेरे पास डी डैश नॉन ज़ीरो, तो इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी, ये आपको शो करना था। ठीक है, सिमिलर केस में ये देखिए, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास है, स्टेट द नेचर ऑफ द सरफेस, रिप्रेजेंट द इक्वेशन। फर्स्ट क्या करोगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड डी। सब्स्टिट्यूट है ए माइनस लैम्डा एच जी बी माइनस लैम्डा एफ एंड सी माइनस लैम्डा, इट्स डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन लैम्डा टू एंड लैम्डा 3. Then the equation AL, HM, GN, HL, BM, FN, GL, FM, CN which is equals to 0. Substitute here the value of A, H, G, F, B and C. वैल्यू डालेंगे, तीन इक्वेशन आपके पास होगी, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, L, M एंड N. देन फाइंड K, U, L, V, M, W, N विच इज़ इक्वल्स टू 0, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0. इफ़ इट्स अ 0 then it's represent a cylinder or a pair of planes. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, then you have to find out the center. Centers are -2 -1/2 0 and d dash which is equals to नॉन ज़ीरो, जो आपके पास कैसा है, नॉन ज़ीरो। तो इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा वन लैम्डा वन एक्स स्क्वायर लैम्डा टू वाई स्क्वायर प्लस डी डैश, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।